देखो आज का चीज पढ़ने वाला है वर्ण। वर्ण विचार, इसको इंग्लिश में कहा जाता है ऑर्थोग्राफी। कैसे कहा जाता है? ऑर्थोग्राफी। बोलो तो, ऑर्थोग्राफी यानी वर्ण विचार। वर्ण किसे कहते हैं, है कि ना? वर्ण किसे कहते हैं? वर्ण किसे कहते हैं? वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं। वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसको खंड या टुकड़ा नहीं कर सकते। न खंड कर सकते हैं, न टुकड़ा में बांट सकते। टुकड़ा जानता है ना? और जैसे इसको कलम है, इसको अलग अलग तोड़ सकते हैं कि ना? लेकिन वर्ण को अलग अलग नहीं तोड़ सकते हैं। समझ आया कि ना? उसे क्या कहेंगे? वर्ण कहेंगे। लिखेंगे वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं। मूल ध्वनि को कहते हैं जिसको खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता है, किया जा सकता है, उसे क्या कहेंगे? उसे वर्ण कहेंगे। वर्ण उस मूल ध्वनि, ध्वनि मतलब जानता है कि ना? आवाज। कच्ची कहता है आवाज। वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसको खंड या टुकड़ा नहीं कर सकते हैं। जैसे में, कच्ची में, जैसे में, जैसे में आ। बताओ यह के कैसे तोड़ सकता है? तोड़ सकता है कोई? नहीं तोड़ सकता है। यही में रहेगा जैसे क, एगो समझा देते हैं क। तो क के हम तोड़ सकते हैं। देखो क प्लस में आ हो जाएगा कि ना? तोड़ सकते हैं कि ना? क आता है ना? क में आ आता है कि ना? लेकिन आ में कुछ ला देगा अलग से, नहीं तो इसको टुकड़ा नहीं कर सकता है। इसको हम तोड़ दिए कि ना, अलग अलग कर दिए कि ना? लेकिन इसको हम नहीं कहेंगे। इसी कची है, ये वर्ण है। कची है वर्ण है। अब वर्ण कितना होता है? 11 होता है। कितना होता है? जैसे आ ई ई, समझ आ रहा है कि ना? और उ उ, उसके बाद री, ए ऐ ओ औ, बस। लेकिन वर्ण और बन सकता है, और बन सकता है। जैसे क ले लेते हैं, क ले लेते हैं क। क को जब हम नीचा से हलंत लगा देंगे ना, तो यानी इसको अब खंड टुकड़ा नहीं कर सकते हैं। कोई भी शब्द ले लिया ना, उसको अगर जैसे ख ले लिए, कच ले लिए ख, तो इसको अलग कर सकते हैं। जैसे में देखो ख प्लस में कच करेंगे आ, समझ कि ना? तो एक ख ऐसे कर दिए, देखा में हलंत लगा देंगे। कच लगा देंगे हलात। एक मतलब हुआ जो अभी आगे गुती नहीं टूट सकता है। हलांत के मतलब कच हुआ जो आगे गुती अभी नहीं टूट सकता है। एक में से जे भी था जो वो अब निकल चुका है। जैसे में अब एक ई टूटा हुआ है कि ना? क में टूटा हुआ है, इसमें से अ निकल गया है। अ निकल गया है, समझ आया कि ना? अब बताओ इसमें से अ निकला है कि ना? निकल गया है। इसमें से अ निकला है कि ना? ना। इसको खाना टुकड़ा किया जा सकता है, कर सकते हैं ना? तो ई वर्ण नहीं है, ई वर्ण नहीं है। ई वर्ण है कि ना? नहीं है। लेकिन ई वर्ण है कि ना? ई वर्ण है कि ना? ई वर्ण है। अक्षर पहचानना, तो ई वर्ण है कि ना? है। समझ गया कि ना? तो इसी तरह की में लिख सकता है। इनमें जितना मन जितना लिख सकता है। जैसे क लिख के हलन वर्ण है ना? ख है कि ना? फिर ले लेंगे मान के वो कैसे ले लेंगे? हलांत दे देंगे। समझ ले, ईटीसी बहुत सारे होगा। इसे बनाएगा ना, कफ वाला सब हो सकता है, लेकिन ये हलांत देना पड़ेगा। हलांत ना रहेगा तो समझना वो कची वर्ण नहीं है। दिमाग में बैठा लेना। तो वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णों के क्रमबद्ध समूह को क्या कहेंगे? वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के क्रमबद्ध यानी लाइन बाय लाइन से सजा देंगे कोई शब्द को, उसे क्या कहेंगे? वर्णमाला। वर्णों के लिखेंगे, वर्णों के क्रमबद्ध तरीका को क्या कहेंगे? वर्ण माला कहते हैं। माला, हाँ, तरीका को क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। देखो हिंदी में वर्णमाला 52 होता है। कितना होता है? 52। पूछेगा कोई भी हिंदी में वर्णमाला कितना होता है? सब टॉपिक याद कर लेना। हिंदी में वर्णमाला, वर्णमाला कितना होता है? 52 होता है।
52 होता है। कितना होता है? 52। अब इसी को पढ़ने वाला है वर्णमाला के, समझेंगे अल्फाबेट को। हिंदी में वर्णमाला कितना होता है? 52। हिंदी में वर्णमाला कितना होता है? 52। वर्णमाला दो प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। तो स्वर ही में जानो, स्वर कितना होता है हिंदी में? स्वर हिंदी में 11 होता है। कितना होता है हिंदी में स्वर? कितना होता है? याद कर लेना, इसे एक नंबर में पूछा जाएगा। जो हिंदी में स्वर कितना होता है? 11। 11 का नाम लिख देते, कौन कौन होता है? अ वाला देखा है ना? अ, आ, ई, और उ, री, ए, आए। क्या हुआ? ओ, आओ। हो गया कि ना? देखो गिन लो, 11 को है कि ना? 11 हो गया कि ना? हिंदी में स्वर का कितना होता है? 11। कौन कौन? अ, आ, ई, उ, री, ए, आई, ओ, आओ। इतने रहता है। कची ई स्वर वर्ण है। कची है? स्वर वर्ण है। समझ कि ना? तो हिंदी में स्वर वर्ण कितना होता है? 11 अल्फाबेट में। कची में? अल्फाबेट मतलब वर्णमाला में। वर्णमाला में स्वर के पूछेगा कितना होता है? 11। बाकी हिंदी में वर्णमाला कितना होता है? अब पढ़ना कितना है अभी? 11 को तो पढ़ लिया हुआ है, लेकिन अन्न और दो को बचा हुआ है ना? अन्न और देखो अन्न के कहते हैं, अन्न रहता है ना, अन्न इसको कहते हैं अनुस्वर स्वर। कथी कहेंगे? अनुस्वर। अन्न के क्या कहेंगे? अनुस्वर। हम पूछेंगे जो हिंदी वर्णमाला में अनुस्वर कितना होता है? एक होता है। कितना होता है? एक। कौन होता है? अन्न। ऑप्शन में देंगे जैसे एक नंबर में, इनमें से कौन अनुस्वर व्यंजन आती है, वर्ण है। समझ गया कि ना? तो ऑप्शन दे देंगे अ, आ, ई और अन। कौन होगा? अन्न होगा। ये समझना पड़ेगा। समझ गया कि ना? है कि ना? एक विसर्ग पढ़ा है कि ना? विसर्ग ना पढ़ा है? इसको ना कहे दो ऐसे रहेगा, उसको कच्ची कहते हैं? विसर्ग ना कहे, ये भी लिख सकता है। तो कच्ची होगा, इसको विसर्ग भी बोल सकता है। समझ गया कि ना? तो पूछेगा एक बार क्वेश्चन पूछे तो हिंदी में आयोग वाह, आयोग वाह कितना होता है? कितना होता है? कितना होता है? 2 होता है। क्या होता है? आयोग वाह पूछेगा तो कितना होता है? 2। अन्न और समझ गया कि ना? लेकिन ये कची है? विसर्ग है। ये कची है? अनुस्वर। समझ गया? आयोग वाह पूछेगा तो कितना होता है? 2। अन्न और दोनों होता है। अब हिंदी में व्यंजन पढ़ने वाला है। व्यंजन कितना होता है हिंदी में? 33 होता है। कितना होता है हिंदी में व्यंजन? हिंदी में व्यंजन कितना होगा? 33 होता है। समझ गया ना? हिंदी में व्यंजन कितना होता है? 33 होता है। इसमें पहला पढ़ने वाला स्पर्श व्यंजन। कैसे पढ़ेंगे? स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन उसे कहते हैं जो कंठ में जीभ सट जाए, तालू में सटे, मुर्दा में सटे, दांत में सटे, इसी के क्या कहेंगे? जैसे क बोलेंगे तो क कहाँ सटा है? जीभ देखो सटा के ऊपर, कंठ से। कंठ से आवाज आ रहा है। अच्छा नौ, नौ बोलो। नौ, नौ कहाँ सटा कहेंगे? स्पर्श व्यंजन कहेंगे। देखो स्पर्श व्यंजन हिंदी में लिखेंगे। हिंदी में समझना, हिंदी में स्पर्श व्यंजन, स्पर्श व्यंजन क्या होता है? 25 होता है। कितना होगा? 25। हिंदी में स्पर्श व्यंजन कितना होता है? 25। पहला होगा, देखो स्टार्ट। क, ख, ग, घ, अंग, च, छ, ज, झ, इया, त, ठ, ड, ढ, क्या बोलेंगे ना? त, थ, द, ध, न, प, फ, व, भ। ये क्या है? स्पर्श व्यंजन है। इतना क्या है? स्पर्श व्यंजन। हाँ 25 को हुआ। देखो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 50, 25। समझ जाएगी ना? 25 को क्या है? स्पर्श। अरे तब राग लगता घींच दो तो तू इन्हें ध्यान दे, उतार ऊपर रहते। देखो हिंदी में स्पर्श व्यंजन कितना होता है? 25 होता है। क से लेकर प वाला पूरा, समझ जाए ना, म तक। क से लेकर म तक सब क्या चीज है?
स्पर्श व्यंजन, इस सभी को कथी कहेंगे? स्पर्श व्यंजन। समझ आएगा कि ना? देखो समझ गया स्पर्श व्यंजन कितना होता है? 25। अब समझेगा कथी? अंत अस्त व्यंजन, अंत अस्त व्यंजन, अंत अस्त व्यंजन 4 होता है। कितना होगा? 4 होता है। कौन कौन होगा? य, र, ल, व। ये कथी है? अंत अस्त व्यंजन। इसको क्या कहेंगे? अंत अस्त व्यंजन। कितना होता है? 4 होता है। कितना होता है? य, र, ल, व, ये 4 होता है। कथी? अंत अस्त। देखो अंत अस्त व्यंजन किसे कहते हैं? जो अंदर से आवाज निकाल के आवे। जैसे य कहूं टच होता है, यह बोलो कहूं अंदर से, यानी शरीर के अंदर से आवाज निकाल के आता है लेके, तो उसे क्या कहेंगे? अंत अस्त व्यंजन। समझ जाए कि नहीं? वो बोलेगा था कौन सटता है जीव, कौन नहीं सटेगा, डायरेक्टली अंदर से य, र, ल, व, य, र, ल। समझ जाए? ये सब कच्चे अंत अस्त व्यंजन। समझ जाए कि ना? उसमें व्यंजन, उसमें व्यंजन, उसमें व्यंजन कितना होता है? ये भी 4 होता है। कितना होता है? वह हो गया ना। उसके बाद तलव्य स, मूर्धन्ति स, अदंती स, हाँ, ये क्या है? उसमें व्यंजन। उसमें व्यंजन किसे कहते हैं? जो बोलने में ना उष्मा निकले, उष्मा का मतलब गर्मी। अब स बोलो, स देखिएगा तो गर्मी निकलेगा। अब संयुक्त व्यंजन होता है। कची? संयुक्त व्यंजन। हाँ, संयुक्त व्यंजन कितना होता है? ये भी 4 होता है। क्या होगा? तब 50 को हो गया कि ना? 2 बच गया है, एक क्षण बच गया है। एक छ तरह अज्ञा, एगो सरा होता है। कची होता है? सरा। श्री वाला ना होता है सरा, तो इसको क्या कहेंगे? संयुक्त व्यंजन। यानी एक छ तरह ज्ञ और सरा, इसको क्या कहेंगे? संयुक्त व्यंजन। कितना होता है संयुक्त व्यंजन? 4। डायरेक्टली एक नंबर यहाँ पूछेगा, समझ जाएगा ना? इसे पूछेगा हिंदी में अंत अस्त व्यंजन कितना होता है? 4। चाहे पूछेगा एक नंबर यह इनमें से कौन अंत अस्त व्यंजन नहीं है, तो इनमें से क्या कथी है? ये सब संयुक्त व्यंजन है। कितना है? एक छ तरह ज्ञ और स्र। समझ गया कि ना? हिंदी के अपना व्यंजन है। हिंदी के एगो ड ऐसे देखता है, ऐसे अढ़ा, अढ़ा। समझ जाएंगे? ये देखता है ना? ये हिंदी का अपना व्यंजन, अलग से जोड़ा गया है। तो हिंदी की कची है? हिंदी का अपना ये व्यंजन है, व्यंजन है। पूछेगा आप हिंदी में अपना व्यंजन किसका है? इसको कथी रो कहा जाता है। कची? रो। कभी कभी पढ़ेगा तो रो है कि ना? जैसे इसका पढ़ेगा, जैसे बताओ ये कची है? इसको हिंदी के अपना व्यंजन, हिंदी के, इसको ड का है ना पढ़ा, ड पढ़ सकता है कुछ? र पड़ेगा। कची पड़ेगा? र। हाँ, ये सब तो हिंदी के कची है, ये अपना व्यंजन है। समझ जा कि ना? इस तरह की याद करना। इतना होता है कची वर्ण माला।